स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का ही, जिसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे इवन है। इवन ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि मिडिल वैल्यू कैसे ढूंढना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन दिया है, एक टेबल दिया है फ्रॉम 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, है ना। और अब मैं इसमें वैल्यूज़ काउंट कर लेता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है इस बार। और ये मेरी y की वैल्यूज़ दी गई हैं 6.7, 5.3, 4.3, 6.1, 5.6, 7.9, 5.8 और 6.1। ये मेरे सेल्स दिया गया है और ये नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए गए हैं, और मुझसे बोला गया है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से मुझे इसमें डेटा फिट इन करके देना है। तो यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि कैसे आप इसके टेबल्स फॉर्म करते हैं, लेकिन जो टेबल फॉर्मेशन का तरीका है वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं। अगर इवन है तो उसका अपना एक तरीका होता है, ऑड है तो उसका अपना एक तरीका है। आखिरी वीडियो में मैंने आपसे ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के तरीका देखा था। इस बार मैं मेरा क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूँ और मेरे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इवन ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इवन है, मतलब मेरे n की वैल्यू 8 है। तो जो मैं थर्ड वाला कॉलम बनाता हूँ xi वाला, ये ईयर्स है, ये y का है। जो xi वाला कॉलम रहता है उसकी वैल्यू कैसे निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मिडिल ईयर में कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इस बार 8 का आधा होता है 4, तो मैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लूँगा। मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन है मेरा 1998 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है मेरा 1999। मैं इन दोनों का मीन निकालूंगा, एवरेज करूंगा दोनों का, डिवाइडेड बाय 2 करा क्योंकि दो ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मेरे पास आ गया 1998.5। तो अब जो मेरा कॉलम रहेगा xi वाला वो रहेगा ti माइनस 1998.5, ये मेरा कॉलम रहेगा। और अब मैं सारी वैल्यूज सब्सट्रैक्ट करके इसमें रखता चलूँगा। जैसे 1995 माइनस 1998.5, तो ये आ जाएगा -3.5, -2.5, -1.5, -0.5, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5। फिर इसका स्क्वायर निकालना पड़ता है, तो xi का स्क्वायर निकालूंगा। जैसे ही ये वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 12.25, ये आएगा 6.25, ये आएगा 2.25, ये आएगा 0.25, ये आएगा 0.25, यह आएगा 2.25, यह आएगा 6.25 और यह आएगा 12.25। मेरे xi के वैल्यूज़ का स्क्वायर है ये। मेरा फोर्थ कॉलम रहता है जो कि रहता है xy, मतलब मेरे जो x की वैल्यू है और मेरे जो y की वैल्यू है, यानी ये वाले कॉलम की वैल्यू और ये वाले कॉलम की वैल्यू को प्रोडक्ट लेकर मैं मेरा फोर्थ कॉलम क्रिएट करता हूँ xy का, जो कि मेरे सेकेंड कॉलम और मेरे थर्ड कॉलम के प्रोडक्ट के बराबर है। मेरा फर्स्ट कॉलम ये रहा
मेरा फर्स्ट कॉलम, मेरा सेकेंड कॉलम, ये दोनों कॉलम्स मुझे ओरिजिनल बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाकी के मैं ये खुद बना रहा हूँ। ये मेरा फोर्थ कॉलम, और जो मेरा फिफ्थ कॉलम है वो मेरा सेकेंड और थर्ड की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके तैयार होगा। तो उसकी वैल्यूज़ मैं लिख ले रहा हूँ, -23.45, -13.25, -6.45, -3.05, 2.8, 11.85, 14.5, 21.35। इस तरीके से मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब मैं वापस वही तरीका लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमेशा जो बेसिक इक्वेशन रहती है, जो कि हम लिखते हैं y(t = a + bx) के फॉर्म में हम लिखते हैं, वो इक्वेशन हमेशा सबसे पहले लिखी जानी चाहिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त। तो y(t = a + bx), where a = summation y/n, n यहाँ मेरा 8 है, समीशन y, ये मेरा समीशन y, सेकेंड नंबर का कॉलम मेरा समीशन y है, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरा आ रहा है 47.8, तो मेरा a आ गया है 47.8, और मेरा b आ रहा है समीशन xy अपॉन समीशन x², जो कि है समीशन xy आ रहा है मेरा 4.3, और समीशन x² है मेरा 42। ये मेरा समीशन x² है 42। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 5.97, और इसका आंसर मेरा आ जाएगा 0.102। तो ये मेरे दोनों आंसर्स आ गए हैं। अब मैं बस इसको अपने ट्रेंड वैल्यूज़ में रख देता हूँ, है ना। y(t = 5.97 + 0.102x। अब ये जो x है, आपको ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है, आपको अगर टैबुलेट करना है ट्रेंड वैल्यूज़। अब जैसे आपको 1995 के लिए करना है तो आप क्या करिए, TI - 1998.5, है ना। तो ये कितना आ जाता है, आपका x का वैल्यू आ जाता है -3.5, आपका x का वैल्यू आ जाता है -3.5। तो आप इसको लिखेंगे 5.97 + 0.102 इंटू -3.5। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आ रहा है करीब करीब 5.62। तो मेरी पहली ट्रेंड वैल्यू बन जाएगी 5.62। इसको कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज़, जो कि मैंने अचीव करी है। आप सारे के सारे ईयर्स के लिए इस तरीके से ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। याद रखिए x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। x काय के बराबर है यहाँ पे, x = TI - 1998.5। आप जिस भी साल की ट्रेंड वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उसमें से 1998.5 सब्सट्रैक्ट करके x की वैल्यू अचीव करिएगा, और इस इक्वेशन में जिसमें आपने a और b की वैल्यू डाल के रखी है वो x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करिएगा, आपको उस साल का ट्रेंड वैल्यू मालूम चल जाएगा। थैंक यू।